गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इंडेक्स अकेडमी। चलिए देखते हैं कैसे मोमेंटम रहा है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। मार्केट का क्या मोमेंटम रहा है आज कल, जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसको लेके कुछ आज डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट कल ट्यूसडे है, तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में चांसेस बन रहा है। तो कल के लिए कुछ स्टॉक मैंने निकाले हुए, ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम रहा। गाइस लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो ब्रेकआउट बना था यहाँ से, 15 मिनट का कैंडल मैंने लगाया हो, यहाँ से जो ब्रेकआउट बना था, इसके बाद से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला था। ठीक है, एक्सपायरी थी, एक अच्छा मोमेंटम हमको यहाँ से ब्रेकआउट, सॉरी ये वाला ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, ये कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारे पास में सपोर्ट तो यही बन रहा था, कौन सा, जो क्लोजिंग हमको उसने दिया हुआ है कि अगर इन दोनों के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि इस रेंज से बाहर निकले। जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, एक बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का गैप अप हमको मार्केट के अंदर में देखने के लिए मिला। यहाँ पे यहाँ पे हम खुले, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कुछ बैंक्स जो है वो अपने ब्रेकआउट जोन पे हैं, कुछ ऑल टाइम हाई पे है, तो ये बहुत करीब है उसके, बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट के अंदर में। ठीक है, और एक दिन हमारा मार्केट ऑलरेडी बंद था दशहरे के दिन पे, तो फिर मोमेंटम बाकी था एक दिन का, तो वो सब देखते हुए हमने एक गैप अप खोला। ठीक है, अब गैप अप खोलने के बाद में क्या हुआ, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो ये जो बड़ा गैप अप खुला था, यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर निकला नहीं, जहाँ जो उसका डे हाई था, इसके ऊपर मार्केट निकला नहीं। और जिस जगह पे आके उसने पुल बैक मारा था, इस जगह से, इस पहली कैंडल में, इसी को उसने अपना सपोर्ट बना लिया, इसी को उसने रेजिस्टेंस बना लिया। तो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में आज कुछ खास मूवमेंट तो नहीं आया था, क्योंकि गैप अप खुल गया था, तो एक रेंज के अंदर मार्केट ने बंद कर दिया, अपना क्लोजिंग दे दी। तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है कि अगर ये जो गैप बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है 800, या फिर ये जो रेंज है उसकी 200 पॉइंट की जो रेंज चल रही थी 600 से 920 के अंदर में, ये 250 पॉइंट की जो रेंज है, अगर इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है और जिस तरफ ब्रेक करेगा, अगर वो इस तरफ ब्रेक कर रहे हैं, देन कंटिन्यू हम 40,000 तक के लिए जा चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 40,000 बैंक निफ्टी इजीली आ सकता है, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा हुआ आया था। लेकिन एचडीएफसी मैंने ये बताया था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बिफोर वन डे उसने अच्छा मोमेंटम दे दिया था। तो आज इसीलिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 40,000 के पास को क्रॉस करने के लिए रुक गया। ठीक है, बट अदर बैंक में बहुत अच्छा मोमेंटम रहा है, जैसे आईसीआई या एसबीआई, सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर इसने ये मोमेंटम क्रॉस करता है तो 40,000 हमको हो सकता है कल देखने के लिए मिल जाए। इफ अगर नहीं किया है तो ये गैप फिलिंग करने के लिए हम वापस 39,000 तक के लिए आ सकते हैं। तो आपको देखना है, पर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप है, तो आप ज़्यादातर देखें उसको, सोच समझ के आप ट्रेड करें कि पूरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उसमें बनने दें, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये कल के लिए हो गया बैंक निफ्टी में, 15 मिनट का चार्ट है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन निफ्टी की तरफ में। गाइस निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है ऊपर की तरफ, सपोर्ट तो बहुत सारे बन रहे हैं, सपोर्ट बहुत सारे बन रहे हैं नीचे की तरफ में। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया मार्केट में, इस जगह पे हमने ओपन किया था, सॉरी एक मिनट, गाइस देखिए, इस जगह पे हमने मार्केट में ओपन किया, हमने यहाँ पे मार्केट का, यहाँ पे हमने कल क्लोजिंग दी थी इस जगह पे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसमें सपोर्ट सारे हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग हम कर देंगे वही हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट तो हमारे लिए था, जो हमने क्लोजिंग दी है 300 के आसपास हमारा सपोर्ट था। लेकिन ये जो बड़ी गैप अप हमको मिली है 150 पॉइंट के अराउंड, इसका हम क्या करें। अभी सेम बैंक निफ्टी की तरह हमने इसको एक सपोर्ट बना लिया, जहां से हमने पुल बैक मारा था खोलने के बाद में, एक सेकेंड कैंडल में हमने यहाँ से पुल बैक मारा था, इसको वापस करके ये हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, और यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस बन गया, इसी कैंडल के ऊपर, सेम बैंक निफ्टी की तरह। दोनों में आज साइडवेज मार्केट हो गया, ये मोमेंटम नहीं आ पाया सही से। ठीक है, ब्रेक करने की कोशिश की उसने यहाँ पे 3 टाइम्स, ये पहला बार था, दूसरा, ये तीसरा बार ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे ही कोशिश की, नीचे भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या बचा हुआ है कि अगर हम इस रेंज के अंदर में कल अगर मार्केट ओपन होता है इस बीच में, तो हमको सेम बैंक निफ्टी की तरह इसका वेट करना है, इस ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक करने का हमको वेट करना है। देन हम बड़ा सोच सकते हैं, 18,800, 18,900, 18,600 की तरफ हम सोच सकते हैं, सिर्फ इसको ब्रेक करने के बाद में। ठीक है, या फिर इस रेंज में खुल रहा है, यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है,
तो यहाँ पे आपको एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी बन सकती है इधर तक के लिए, ठीक है। इफ अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये गैप फिल हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि ये गैप हमेशा फिल होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अगर देखेंगे तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसा गैप डेली खोले जा रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट सेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो वो बीच में कभी भी फॉल सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका ट्रेंड मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, आप ट्रेंड के साथ चलिए, नो इश्यू, आप टेंशन लेने की उसमें बात नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। एनालिसिस करके चलेंगे, सेटअप के साथ में काम करेंगे तो कोई डर नहीं लगेगा आपको मार्केट के अंदर में, ठीक है ना। तो ये चीज बन गई आपकी, ठीक है। इसको आपको वेट करना है कि इससे नीचे या इसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है तो ये सपोर्ट होगा, जैसे सेम यहाँ बना था कि यही सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, सेम सपोर्ट करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर चांसेस ये बन रहे हैं कि हम 3-4 दिन से लगातार खुल रहे हैं, गैप अप थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ट्यूसडे है, अच्छी बाइंग माहौल बनता है मार्केट के अंदर में, हो सकता है कल 40,000 तक हम मार्केट को देखने के लिए मिले, और इसमें 600-700 के लेवल इसमें आए हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहला है गाइस इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या हुआ, आईटी का जो डिप आया हुआ था, आपने देखा होगा, आईटी का जो डिप आया हुआ था, आईटी का जो डिप आया हुआ था, उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला था इस जोन से, ठीक है। अभी आज क्या डेट हुई है, यहाँ से हमको एक पूरा ब्रेकआउट, इस जोन से हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, ठीक है। ये पूरा हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला इस जोन से, ठीक है। अभी क्या होगा, ये ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ये कंटिन्यू कर सकता है आईटी में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में ऐसा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है आईटी में, खास करके आईटी स्टॉक्स में। तो इसके साथ साथ सारे मोमेंटम बनेंगे, तो आप इन्फोसिस को आप बाय के साथ चल सकते हैं। ये आपका इस रेंज मीन्स 60-70 के आसपास आपका एसएल होगा। इसके ऊपर आप आराम से 1:1, 1:2, 1:3 जितना आपको रखना है आने वाले टाइम के लिए आप ले सकते हैं। इन्फोसिस वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। गाइस कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत टाइम से लगातार मोमेंटम करे जा रहे हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, आईटीसी है, इन पे क्या करें, तो मैंने कुछ ऐसे ही कुछ लिस्ट मैंने निकाली है, जिसमें सबसे पहला लेके आ रहा हूँ मैं आईआरसीटीसी। इसमें क्या हुआ है, आईआरसीटीसी ऑल आप देखेंगे तो डेली हाई है, डेली एक न्यू हाई है, डेली एक न्यू हाई है, क्यों, कब तक जाएगा, कैसे मोमेंटम। गाइस देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, आईआरसीटीसी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, फर्क अच्छा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाला है। थोड़ा बहुत करेक्शन पीछे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बस ये चलता रहेगा, लेकिन हाई मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, तो आप अभी भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। कि जिनके पास है आधा प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, शेयर को फ्री करते जाइए और चलते जाइए ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो आईआरसीटीसी गुड है, कोई इशू नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। अगर कोई एंट्री फ्रेश लेना चाहता है तो ले सकता है आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जिनके पास क्वांटिटी है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते चले, अपना जो आपने जो वैल्यू लगाया है उसको फ्री कर ले, ठीक है। इतना कि आपने जो लगाया है वो तो ऑलमोस्ट निकल जाए, इतना आप कर लीजिए, उसके बाद फ्री उसको रखे रहिए, लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, कोई इशू नहीं है। मे भी मुझे लग रहा है कि 6-7 हज़ार ये दीपावली तक के यूं कर देगा। आई थिंक 6,000 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दीपावली से पहले 7,000 8,000 तक के लिए भी जा सकता है ये, ठीक है। अगला गाइस सर मारुति है। देखिए मारुति एक ब्रेकआउट के करीब पे है। अगर आप मारुति में देखेंगे तो ये बहुत बड़े जोन का ये ब्रेकआउट के पास में, आप देखो ये जोन आपको समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। मारुति के अंदर में अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है इधर कहीं पे, ठीक है, इसके ऊपर ये बड़ी कंट्री से क्रॉस सस्टेन कर जाता है, तो गाइस बड़ा मोमेंटम मारुति के अंदर में आ सकता है। 8,000 के लेवल इजीली बन सकता है मारुति के अंदर में, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करेंगे। मारुति गुड स्टॉक, देखिए जब भी ये इससे रिकवरी करता है एक बड़ा मोमेंटम की तरफ जाता है। तो आज इसने इस बार इसने इस नेकलाइन को ब्रेक किया है, इस डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन को उसने ब्रेक किया और ये मोमेंटम कंटिन्यू सकता है, ठीक है। तो मारुति बाय रहेगा। गाइस अगला आता है आईटीसी। आपको पता है कि कितना स्टॉक के चर्चे पहले होते थे, कितना किसी एक ही एक रेंज में कंटिन्यू चलता था, जैसे ये लगातार पिछले बहुत सालों से एक रेंज के अंदर रहा है, और इतना मोमेंटम शायद देखने के लिए नहीं मिला कभी आईटीसी में, ठीक है। तो गाइस आईटीसी अब वो रेंज से बाहर निकल चुका है, अब ये कंटिन्यू कर सकता है, ये कंटिन्यू कर रहा है अपने मूवमेंट को। तो मुझे लग रहा है कि 300 का लेवल ये बहुत आसानी से दीपावली तक दे सकता है आपको, ठीक है। तो जिन लोग के पास में है बने रहिए, फ्रेश पोजीशन है ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आईआरसीटीसी इज अ गुड, ठीक है। देखिए इस रेंज के पास में ये आ गया है, ये एक सपोर्टिंग रेंज के पास में काम कर रहा है, इसको ब्रेक किया है, तो अगला इसके लिए टारगेट यही बनेगा। अगर आप देखेंगे तो ये टारगेट उसके अगले बन रहे हैं, तो इतना मोमेंटम आपको मिल सकता है आसानी से आईआरसीटीसी के अंदर। गाइस आईओसी अगला स्टॉक, आईओसी क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ,
एक बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, एक बड़े जोन की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन रहा है गाइस। 130 का स्टॉप लॉस लगाएगी, ठीक है। 1:1, 1:2 के आराम से आप टारगेट के ले सकते हैं। 40-45 के आराम से टारगेट आपको ऑन टाइम में मिल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आईओसी यही है, पीएसयू स्टॉक है, मोमेंटम अच्छा चल रहा है अभी साइरिस में, तो बस इसी के लिए ये मैं आपको बाय दे रहा हूँ। ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा बन रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड सबसे अच्छा बन रहा है, इसलिए मैं आपको आईआरसीटीसी फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। आरबीएल बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बड़ा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला था इसमें, जब से वी शेप की रिकवरी इसके अंदर में आई हुई है। देखिए यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है, देखिए इस जोन से ये अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे, इसका वीकली देखेंगे, डेली देखेंगे, सब में इस ब्रेकआउट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो एक बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रहा है ये इस जोन के लिए 230, ठीक है। ये 205, 210 ये सब लेवल आ सकते हैं। तो आप आरबीएल बैंक को फोकस में रखें, यहाँ बहुत बड़ा ट्रेड बन रहा है, एक अच्छा ट्रेड बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया है इसके अंदर में, अगर आप ये वीकली कैंडल देखेंगे तो सेम बनेगा। तो आरबीएल बैंक आपका देखिए, ये आप इस पे ट्रेड बन सकता है गाइस। अगला है टाटा मोटर्स। आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि 500 के ऊपर निकल चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, जो कि यहाँ पे आया। ये करेक्शन आपको देखने के लिए मिला, अगेन हम बुलिश हो गए, ठीक है गाइस। अभी अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में अकेला ऐसा है टाटा ग्रुप जो कि इस टाइम पे कवर कर रहा है, तो टाटा पावर, टाटा मोटर, सारा ग्रुप चल रहा है, तो ग्रुप के साथ प्रॉफिट बनाइए ना, कोई इश्यू नहीं है। जब आपको लगेगा करेक्शन आ रहा है, आप निकल जाइए, नो इश्यू, ठीक है। ओके, लॉन्ग टर्म में रखे हुए हैं तो क्वांटिटी हेज करते जाइए, ठीक है। क्वांटिटी हेज करिए, अगर बढ़ रहा है तो आप ऐड करिए, निकल रहा है तो उसमें कम करिए, ठीक है। तो हेजिंग, अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेज करते रहिए उसको, क्वांटिटी को, ठीक है। ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग के इससे आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। टारगेट एसएल के साथ में आप चलिए, तो आपको डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो आई थिंक सारे हो चुके हैं, ठीक है। कल मैंने आपको एचडीएफसी के लिए बताया हुआ था कि एचडीएफसी में क्या मोमेंटम लगा, इसमें बोला था कि प्रॉफिट रिजल्ट से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग, एक मोमेंटम आ चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, जो कि आज आया, ठीक है। अगला ये मोमेंटम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर किसी को निकालना है तो उसके लिए सबसे मेजर सपोर्ट होगा हमारे पास में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआई। तो ये तीनों बैंक तो हमारे पास में चले, आईसीआई, एक्सिस, एसबीआई। एचडीएफसी को थोड़ा सा करेक्शन आज रहा है, इसलिए हम 40,000 पार नहीं कर पाए। मैं आपको कल ही आपको मैंने वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रिजल्ट आया है तो प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, क्योंकि एक दिन पहले बहुत बड़ा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से बनेगी, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में काम करें, अच्छा आपको डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर में, ट्रेड अच्छे बनेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनेगा, सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और डेली जितना सीखने की कोशिश कर सकते हैं आप करिए, आप नए नए स्टॉक्स निकालिए, ठीक है, उनको आप सर्च करिए डेली। आप 50 से 100 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उन पर आप थोड़ा रिसर्च करिए, उनको समझिए, उनके टेक्निकल टूल्स को समझिए, ठीक है, कैसे उनके मोमेंटम को समझिए। ये डेली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। मुझे बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ कंटेंट आपको चाहिए मुझे बताइए, कमेंट करिए, कुछ अगर मिस हो रहा है मैं उसको आपको लेके आऊँगा, कुछ चीज़ें फिल्टर करनी है तो मैं अच्छे से फिल्टर करूँगा। चलिए ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए, एंड गुड लक, गुड डे।